आम आदमी पार्टी इज टेस्टिंग इट्स ओन मेडिसिन एंड स्वाति मालीवाल इज ऑल्सो टेस्टिंग हर ओन मेडिसिन। यही नौटंकी कर करके आम आदमी पार्टी बनी है ना भाई। विक्टिम खेल लो, हमें ये करवा दिया, हमें यहाँ पिटवा दिया जी, हमें गिरफ्तार करा दिया जी। तो स्वाति मालीवाल भी उस तरीके की वही कार्यकर्ता है ना। तो अब वही नौटंकी जब वो आपके साथ कर रही हैं अपनी पार्टी के, तो बहुत बुरा लग रहा है। मुझे स्वाति मालीवाल के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, मतलब बहुत सीधे तौर पे कह रहा हूं। मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं उनके, जो देख करके मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें महिला सशक्तिकरण से या महिलाओं को न्याय दिलाने से कोई मतलब नहीं है। वो वही है, वो महिला आयोग की अरविंद केजरीवाल थी कि मतलब उनको फोटो खिंचाने से मतलब उनको लगना चाहिए कि वो महिला आयोग की मतलब अध्यक्ष हैं। मेरा आज भी स्वाति मालीवाल को लेकर वही विचार थे जो 1 साल पहले थे, आज भी वही हैं और शायद कल भी वही रहेंगे। पुलिस उल्टाएगी, केजरीवाल को उठाए, मनीष सिसोदिया तो खैर पहले अंदर है। नमस्ते दोस्तों। तो स्वाति मालीवाल मामले में मैंने एक वीडियो बनाया था और उस समय मैंने कहा था कि मामला खिंचेगा और उसमें तमाम तरीके की चीज़ें डलेंगी, नए नए एलिमेंट आएंगे, और वैसा ही हुआ। 2 दिन के अंदर अंदर अब इतना मेलोड्रामा हो गया है इस पूरे मामले में कि मतलब कोई फिल्म की स्टोरी लग रही है। इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर फॉलो वीडियो करूँ। बहुत सारे नए तथ्य भी सामने आए, एकदम छीछा लेदर मचा हुआ है राजनीति में पूरा। जो मतलब कभी साथी हुआ करते थे वो एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं वही चर्चा करूंगा कि आगे इस मामले में क्या क्या चीजें नई हुई हैं और जो इसको एक बड़ा नैतिकता का रंग दिया जा रहा है उस पर मैं एक विशेष चीज बोलना चाहूंगा। तो वो सुनिएगा अवश्य कि एक नैतिकता का जामा पहनाया जा रहा है ना, कि इस पर राजनीति क्यों हो रही है, ये मामला है, सेंसिटिव है, ये वो, उसके ऊपर मैं विशेष तौर पर बोलना चाहूंगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ साझा अवश्य करें। आइए आगे आरंभ करते हैं। तो मित्रों, अब तक की कहानी ये थी कि स्वाति मालीवाल ने कोई फॉर्मल FIR दर्ज नहीं कराई थी। उन्होंने केवल सिविल लाइन थाने तक गई थी और एक अज्ञात फोन आया था कथित तौर पे दिल्ली पुलिस ने जो कहा था कि एक अज्ञात फोन आया था CM हाउस से और उन्होंने कहा था कि वो स्वाति मालीवाल बोल रहे हैं, उनके ऊपर असॉल्ट हुआ है। अब उस चीज की पुष्टि हो गई है। स्वाति मालीवाल ने एक फॉर्मल FIR दर्ज की है, यहाँ पे मैं उसकी कॉपी लगा दे रहा हूँ। उसमें उन्होंने तमाम तरीके की चीजें लिखी हैं। उन्होंने विभव कुमार, जो कि अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, उन पर यह आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की, फिजिकल असॉल्ट। उन्होंने कहा है कि तमाम उनके हाथ पांव पे, प्राइवेट पार्ट्स तक उन्होंने कहा है कि मारा। वो पीरियड्स में थी, वो पेन में थी, तब भी उन्हें पीटा गया, ये बात उन्होंने बताई। तब भी उन्हें मतलब खचेड़ा गया, उनके कपड़े फाड़े गए। तमाम तरीके के उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं इस FIR में। FIR होने के साथ ही एक वीडियो सामने आया जिसने पूरे मामले को एकदम रोचक सा टर्न दे दिया, जो कि अरविंद केजरीवाल यानी मुख्यमंत्री के घर के भीतर का था और उस दिन का था जिस दिन की FIR है। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि उनके ऊपर असॉल्ट हुआ है, उसी समय का वीडियो है। 52 सेकंड का वीडियो है। यहां पे मैं लगाऊंगा नहीं फॉर ऑब्वियस रीजंस, आप लोग जानते हैं। क्लिप मैं एक लगा दूंगा, उसका एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। 52 सेकंड का है। इसमें स्वाति मालीवाल CM हाउस में जो सिक्योरिटी होती है, या विभव कुमार जो बताए जा रहे हैं, उनको मतलब भला बुरा कह रही हैं और कह रही हैं पुलिस बुलाओ, मैं तो यहीं रहूंगी, ये वो करके। विभव कुमार को गंजा तक कहा उन्होंने। मतलब ठीक है, सब कुछ करना चाहिए था, उन्होंने गंजा भी कह दिया। मुझे विशेष तौर पे थोड़ा सा बुरा लगा विभव जी के लिए। जस्टिस फॉर गंजा विभव करके आप चाहें तो एक मतलब हैशटैग चला सकते हैं। वैसे तो एक गंभीर मामला है, इस पर मुझे ये जोक नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वाति जी ने गंजा बोला है तो मुझे पर्सनल लेवल पे थोड़ा हिट कर गया। हाँ, तो इस वीडियो में उन्होंने ये सब कहा और आम आदमी पार्टी के समर्थक, आम आदमी पार्टी स्वयं, उन्होंने वीडियो शेयर किया है अपने हैंडल से कि स्वाति मालीवाल का सच आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से साझा हुआ है। आम आदमी पार्टी के सारे समर्थक, जो कि एकदम इनका IT सेल है, सारे एकदम एक साथ हो गए और उन्होंने एक चीज प्रारंभ करी कि भैया तुमने तो FIR लिखाई है वो झूठी है और ये वीडियो आ गया, ये था सच। और स्वाति मालीवाल का चरित्र हनन, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाता है। ऐसे ऐसे ट्वीट आए हैं ना, मतलब विपक्ष में आज के समय दिल्ली में भाजपा है, कांग्रेस भी है। कांग्रेस की तो मैं आगे स्थिति बताऊंगा, बेचारे धोबी के कुत्ते बने हुए हैं। तो विपक्ष के लिए एकदम मसाला दे रहा था उनको आम आदमी पार्टी का पूरा IT सेल, उनके समर्थक। मतलब एक मुश्त लगे पड़े हैं कि मतलब तू ऐसे ऐसे ट्वीट की, तू तो अपने बाप की नहीं हुई तो किसी की क्या होगी। मतलब शायरी वायरी चल रही है, जो बाप की नहीं हुई वो आपकी क्या होगी। मतलब उनके पिता के ऊपर उन्होंने एक आरोप लगाया था कि वो भी उनको मारपीट करते थे, शोषण करते थे, तो उस चीज को लेकर के बना दिया। और उसके बाद ये हो रहा है कि तुझे राज्यसभा भेजा और इतना बड़ा, इतना सम्मान दिया, इतना बड़ा बनाया, तुमने क्या दिया, तुम गद्दार हो, ये वो। मतलब इन डिस्ट्रॉयड इन सेकंड जिसे कहते हैं, वैसा सा कुछ हुआ था। दैट एस्केलेटेड क्विकली, क्विकर देन क्विक सिल्वर। तो मतलब पूरा IT सेल इनका लग गया उनके चरित्र हनन में। एक 52 सेकंड के वीडियो के आधार पर इस महिला को मतलब एकदम अंदर तो क्या, मतलब उनके कपड़े तार तार किए गए होंगे, यहां उनका कैरेक्टर तार तार कर डाला सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी समर्थकों ने।
52 सेकंड का वीडियो है, उससे पहले कुछ हुआ होगा, उसके बाद कुछ हुआ होगा। ये क्लिप काटने की कला हम जानते हैं सोशल मीडिया पे किस तरीके से चलती है, तो वो अभी तक सामने नहीं आया है। उसमें ये भी आ सकता है कि स्वाति मालीवाल ने पहले चीजें प्रारंभ की हों, उसमें ये भी आ सकता है कि स्वाति मालीवाल पीड़ित हों और आम आदमी पार्टी ने सचमुच में मतलब विभव कुमार या अगर अरविंद केजरीवाल ने ये कराया है कथित तौर पे तो उनकी तरफ से, या वो गिल्टी हो, कुछ भी हो सकता है। मैं इसमें क्या सोचता हूं मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। इस सब के बाद शुक्रवार शाम को वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। अतिशी मार्लेना पहले तो अनाउंस किया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने घोषित कर दिया कि मतलब एक तरह से स्वाति मालीवाल गद्दार है। वो होता ना, नोट पे लिखा आता था, एक मीम चलता था, कोई सोनम गुप्ता बेवफा है, तो उन्होंने बस वही नहीं किया, एक तरीके से आकर के वही बोला स्वाति मालीवाल बेवफा है। और जो आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है, हर चीज भाजपा कराती है जी, तो वही हुआ है। केजरीवाल जी के घर में तो महीना भर पुरानी ब्रेड में भी फफूंद लग जाती है, तो मोदी जी स्वयं लगा के आए होते हैं, तो वो भी उन्होंने किया। और एक तरीके से स्वाति मालीवाल को मतलब गलत और मतलब कि ये एजेंट है एक तरीके से, वो तो उन्होंने बाद में ट्वीट भी किया, मैं बताऊंगा, ये चीज घोषित कर दी। शब्दों में ध्यान दीजिएगा, साबित नहीं, घोषित किया। साबित तो आम आदमी पार्टी कुछ कर ही नहीं पाती है। तो मूल रूप से वैसे इस वीडियो में घुमा घुमा के 15 मिनट का वीडियो कर दिया था उन्होंने। मूल रूप से 3 या 4 बातें बोली। तो होता है ना, इंटेलेक्चुअल लगते हैं आदमी, इतनी सी बात को लंबा करके बोलेगा ना, केजरीवाल जी बताते हैं 10 गारंटी दूंगा जी, ऐसे ही उन्होंने मूल रूप से 2 या 3 बातें बोली। सर्वप्रथम वही कि सबके पीछे भाजपा का हाथ है, जैसे ही केजरीवाल जी निकले जेल से भाजपा ने प्लान किया, और वही पुराना राग इनका कि भाजपा की चाल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने बोली कि स्वाति मालीवाल एक तरह से भाजपा की एजेंट है, उनको मोहरा बनाया भाजपा ने। स्वाति मालीवाल जो एक प्रतिष्ठित सदस्य हैं आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की पुरानी जानकार है, 20 साल से वो जानती है अरविंद केजरीवाल को, और मैं नहीं कह रहा हूं, स्वाति मालीवाल ने कहा, आगे मैं बताऊंगा। तीसरी बात उन्होंने बोली कि ये जो एफआईआर इन्होंने करी है, वो एफआईआर लेके आई थी कॉपी साथ में, उन्होंने बोला कि एफआईआर जो करी है स्वाति मालीवाल ने, इसमें इन्होंने सब बोला है कि मुझे मारा पीटा किया, मेरा सर फोड़ दिया, और एक वीडियो सामने आया उसमें तो कुछ भी नहीं है, ना उनका सर फूटा है, ना उनके कपड़े फटे हुए दिख रहे हैं। अब कपड़े फटे हुए देखने थे अतिशी मार्लेना को, भैया पता नहीं किस तरीके की फिटिश होती हैं, कौन है ये लोग, नाम के पीछे मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट लगाती हैं, भाई कुछ भी हो सकती हैं, तो मैं रिस्क लेना नहीं है मुझे कुछ। तो ये सब उन्होंने कहा, और एक लाइन में अगर मैं कहूं तो उन्होंने कह दिया कि एफआईआर झूठी है और जो वीडियो 52 सेकंड का आया है ये सच्चा है। मेरे विचार में पूरा वीडियो निकाला जाए ये 52 सेकंड से इतर बाकी जो भी था, तब समझ आ पाएगा कि बड़ा वाला झूठा कौन है, कौन बड़ा वाला झूठ बोल रहा है, आम आदमी पार्टी या स्वाति मालीवाल। जी हाँ, मतलब भाई झूठे तो दोनों ही है ना, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब थाली एक है आम आदमी पार्टी और उसमें बहुत सारे चट्टे बट्टे हैं, जिनमें से एक चट्टी स्वाति मालीवाल, और बहुत सारे बट्टे हैं ऐसे, कुछ जेल में हैं, कुछ बाहर भी हैं, तो वो अलग मसला है। तो उस पर विचार करना चाहिए कि वीडियो और भी बाहर आए। अच्छा, इस सब के बीच दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल को पुनः सीन रिक्रिएट करने सीएम हाउस दोबारा से लेकर के गई थी शाम में। उसके बाद अब चीजें, जांच आगे बढ़ेगी, चीजें सामने आएंगी और सीसीटीवी फुटेज सामने आएगा, तब हमें पता चल पाएगा कि भाई असल में हुआ क्या था। तो मतलब पूरा मुद्दा हो गया कि अब जांच होगी, सीधी सी बात है, अब फॉर्मली कंप्लेंट हो गई है, अब जांच होगी इसकी, किसके पीछे कौन थे। एक और महत्वपूर्ण चीज जो अतिशी मार्लेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कही थी कि जिस समय स्वाति मालीवाल सीएम हाउस में आई थी उस समय अरविंद केजरीवाल घर पे नहीं थे। तो ये बहुत एक स्नीक इन करा दिया उन्होंने एजेंडा इस पूरे में कि अरविंद केजरीवाल तो थे ही नहीं ना, तो उनका इन्वॉल्वमेंट साइडलाइन हो जाता है, सीधी सी बात है। और इससे महत्वपूर्ण एक और चीज है कि स्वाति मालीवाल ने भी कहीं पे भी एफआईआर में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, उन्होंने विभव कुमार, उनके पीए के ऊपर कहा है जो कहा है। मेरे विचार में तो 13 साल से विभव कुमार को जानने वाले उल्टा अरविंद केजरीवाल को फंसा ही रहे हैं, क्योंकि विपक्ष यानी कि भाजपा भी तो यही कह रही है ना कि विभव कुमार ने ये नहीं किया, ये उनसे करवाया गया है अरविंद केजरीवाल द्वारा। तो मतलब जो 13 साल से विभव को जानने वाले लोग लिख रहे हैं कि विभव ऐसा नहीं कर सकते, भाई तुम लोग अरविंद केजरीवाल को फंसवा रहे हो। विपक्ष भाजपा पे आने से पहले स्वाति मालीवाल की बात करेंगे। उन्होंने अतिशी मार्लेना की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक तरीके से उत्तर देते हुए ये ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि अब कल के आए लोग ये बताएंगे, ये उस तरह का भाव था कि मतलब कल के आए लौंडे सिखाने लगे। तो इस ट्वीट में पूरा वही भाव था कि अब कल के आए लोग 20-20 साल पुराने कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि वो भाजपा के एजेंट है। तो ये ट्वीट पढ़ के मैं थोड़ा सा चौंक गया कि 20 साल पुराने एजेंट, 20 साल पहले तो आम आदमी पार्टी नहीं थी। फिर मुझे याद आया कि स्वाति मालीवाल जी जो हैं अरविंद केजरीवाल की पुरानी साथी हैं, मतलब क्रांति के दिनों वाली। एक थ्योरी भी चलती है बड़ी मजेदार से, हालांकि मुझे तो गलत ही लगती है, कि स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल जी एक दूसरे के बहुत करीबी हैं, और जिस चीज़ का सुनीता केजरीवाल जी को बहुत
बुरा लगता है या वो स्वाति मालीवाल को कुछ खास पसंद नहीं करती है। ये एक थ्योरी है, मुझे नहीं पता, मैंने भी इंटरनेट पे ऐसे उड़ते उड़ते कहीं पढ़ा था। तो स्वाति मालीवाल ने भी इस चीज का जवाब दे दिया और पूरे दिन, वही मैं जो बात कह रहा था कि पूरे दिन उनका कैरेक्टर असैसिनेशन लगातार चलता रहा। एक जो चीज बहुत मजेदार चल रही थी इस पूरे मामले में और जो मैं खास तौर पे वीडियो के अंत के लिए मैंने ये चीज बचा के रखी है कि नैतिकता का बहुत पाठ पढ़ाया जा रहा है। स्वाति मालीवाल ने हालांकि पिछले ट्वीट में लिखा था, अगले वाले में नहीं लिखा, पिछले में उन्होंने लिखा था कि भाजपा इस पे राजनीति ना करे। और मतलब और भी आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नहीं, महिला का मामला है, इस पर राजनीति कैसे कर सकते हो। ये पूरा लिबरल गिरोह जब ये कह रहा है ना, तो मुझे वो थोड़ा सा वो याद आ रहा है, और 100 चूहे बिल्ली हज टाइप का। भाई क्या होना चाहिए और क्या होता है, इसमें आकाश पाताल का अंतर होता है। इसी को राजनीति कहते हैं, दैट्स व्हाट राजनीति मीन्स। सीधी सी बात है ना। ऐसे तो किसी की मां को भी राजनीति में नहीं खींचना चाहिए जो मर चुकी है, मतलब जब नहीं मरी थी तब भी उसकी मां को राजनीति में नहीं खींचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो राजनीतिक नहीं है, पर लोगों ने खींचा। एक प्रधानमंत्री की पत्नी को, जो कि राजनीति से उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है, उनको भी राजनीति में नहीं खींचा जाना चाहिए था, लेकिन खींचा गया। बिकॉज़ दैट्स व्हाट राजनीति मीन्स। अपने पिता को शहीद बता के पूरे देश में वोट मांगने वाले, जब दक्षिण भारत में अपनी राजनीति चमकानी होती है तो पिता के हत्यारों को माफ कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्यों? बिकॉज दैट्स व्हाट राजनीति मीन्स। कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले आज राम की बातें करते हैं, कृष्ण की बातें करते हैं। क्यों करते हैं भाई? बिकॉज दैट्स व्हाट राजनीति मीन्स। अपने बच्चों की कसम खाता हूं जी, ना तो कांग्रेस से समर्थन करेंगे ना भाजपा से समर्थन करेंगे। ऐसे लोग जब सीट की डीलिंग करते हैं दिल्ली में, पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस का, क्यों कर रहे हैं? ऐसे लोगों से प्रश्न क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज़ दैट्स व्हाट राजनीति मीन्स। तो ये मॉरल हाई ग्राउंड ना लें कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए और क्या होता है, इन दोनों बातों के बीच का जो विरोधाभास होता है ना, उसी को शायद राजनीति कहा जाता है। और आम आदमी पार्टी से अच्छा ये कौन समझ सकता है या समझा सकता है भाई? कोई कारण है ना कि यू टर्न मास्टर कहा जाता है अरविंद केजरीवाल जी को? कोई एक चीज जिस पे ये अडिग रहे हो, नहीं रहे ना, तो बस। अब ये नैतिकता का ज्ञान मत दो कि अरे महिला का मामला है, राजनीति। भैया सीधी सी बात है, वो विपक्ष है, चाहे भाजपा है चाहे कोई भी पार्टी है। और जिनको आम आदमी पार्टी समर्थकों को जिनको ऐसा लग रहा है ना कि कांग्रेस उनकी ट्रोलिंग नहीं करना चाहती है, भाई तुम मुगालते में हो। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछ के देखना, वो भरे बैठे हैं स्वाति मालीवाल को लेकर भी और आम आदमी पार्टी को लेकर भी। बस वही है, वो झुंझुना पकड़ा रखा है पार्टी ने, वो सीट शेयरिंग के नाम का और गठबंधन के नाम का, कि कर नहीं पा रहे हैं ट्रोलिंग। साल भर पहले भाजपा से ज्यादा कांग्रेस आम आदमी पार्टी की ट्रोलिंग किया करती थी, दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं। तो ये भूल जाओ कि नहीं भाजपा इसे राजनीति बना रही है। कोई भी बनाएगा, हर विपक्ष यही करेगा। आप भी विपक्ष में होते तो यही करते। मत लीजिए इस तरीके का मॉरल हाई ग्राउंड। अब इस पूरे मामले में अंत में मैं इस पे बताऊंगा कि मेरा इस पे क्या टेक है। कि होता ना, अगर मैं ओपिनियन आप मेरा जानना चाहें कि इसमें मैं क्या सोचता हूं कि महिला का मामला है, ये है, वो है, राजनीति क्या है, भाई सीधी सी बात है, मुझे स्वाति मालीवाल के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। और ये मैं सिंपली मतलब बहुत सीधे तौर पे कह रहा हूं। मेरे अपने कारण है, मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं उनके, जिसमें जो देख करके मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें महिला सशक्तिकरण से या महिलाओं को न्याय दिलाने से कोई मतलब नहीं है। वो वही है, वो महिला आयोग की अरविंद केजरीवाल थी कि मतलब उनको फोटो खिंचाने से मतलब उनको लगना चाहिए कि वो महिला आयोग की मतलब अध्यक्ष हैं। वैसे ही जैसे केजरीवाल को लगना चाहिए ना कि वो मतलब सीएम हैं, और हो ना हो पानी गंदा आ रहा बाढ़ में जाए साला, वैसा ही है। तो मुझे निजी तौर पर कोई हमदर्दी नहीं है। अब इसमें मैं ये मॉरल हाई ग्राउंड ले सकता हूं, नहीं महिला का मामला, अरे होगा भाई। 2 लाइनों में अगर बताऊं तो इस मामले में मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी इज टेस्टिंग इट्स ओन मेडिसिन एंड स्वाति मालीवाल इज ऑल्सो टेस्टिंग हर ओन मेडिसिन। आम आदमी पार्टी यही नौटंकी कर करके आम आदमी पार्टी बनी है ना भाई। विक्टिम खेल लो, हमें ये करवा दिया, हमें यहाँ पिटवा दिया जी, हमें गिरफ्तार करा दिया जी, मोदी जी मुझसे डरते हैं जी तो मुझे अरेस्ट करा दिया जी। आपसे डरेंगे, सही बात है। 1 सीट है आपके पास लोकसभा की, आप इसे डरने बैठे हैं। 22 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हो, इस बार आप इसे डरने बैठे। तो नौटंकी कर करके जो पार्टी बनी थी उसके कार्यकर्ता भी ऐसे होंगे। तो स्वाति मालीवाल भी उस तरीके की वही कार्यकर्ता है ना। तो अब वही नौटंकी जब वो आपके साथ कर रही हैं अपनी पार्टी के, तो बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारे समर्थक आ रहे हैं, ये गद्दार है, ये है, ये वो है। तो ये मेरे नजर में इन लोग का आपस का मामला है, ये आपस में छुटा। क्योंकि कानून के लेवल पे चला गया है तो टिप्पणियां हर किसी की होंगी। मैं पर्सनल लेवल पे मानता हूं कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे स्वाति मालीवाल से भी हमदर्दी नहीं है, मुझे आम आदमी पार्टी से भी हमदर्दी नहीं है। चले जाएं केजरीवाल दोबारा, चाहे महिला उत्पीड़न में जेल चले जाएं, विभव कुमार जाएं,
केजरीवाल का पूरा परिवार चला जाए या स्वाति मालीवाल झूठी साबित हो जाए, मुझे उससे ही मतलब नहीं है। हाँ, स्वाति मालीवाल कल को अगर कमल का पट्टा डाल लेती हैं तो हो सकता है भाजपा वाले भी, उनके परिवारजन मेरे इस वीडियो के नीचे आ जाए और मुझे एक्सप्लेनर देना पड़े, पर भाई मैं तो भाजपा का आदमी हूं नहीं, तो मैं क्यों दूंगा एक्सप्लेनर। मेरा आज भी वही टेक था, मेरा आज भी स्वाति मालीवाल को लेकर वही विचार थे जो 1 साल पहले थे, आज भी वही हैं और शायद कल भी वही रहेंगे। मुझे इसमें कोई हमदर्दी नहीं है, अपना सुलटाओ, पुलिस सुलटाएगी, केजरीवाल को उठाए, मनीष सिसोदिया तो खैर पहले अंदर है। तो कुल मिला के आपने जिस तरह के कर्म किए थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, स्वाति मालीवाल हो, आपने जा जाके चांटे मारे हैं ना लोगों को, तो ठीक है, कर्मा इज अ बिच, तो ये कर्म है, सामने आ गए। तो एक लाइन में अगर मैं कहूं तो मुझे ऐसी कोई हमदर्दी नहीं है, मैं कोई इसमें महिला के लिए हाई ग्राउंड नहीं लूंगा, पुलिस करे अपना काम। मैं निजी तौर पर कुछ ऐसा नहीं सोचता, महिला का मामला ये हो वो हो, न्याय मिले और ऐसा हो, भाई क्या पता स्वाति मालीवाल गलत हो और विभव कुमार सही हो, तो मैं क्यों उस पर रिस्क लूं, उनका अपना पार्टी का मामला है, सीधी सी बात है, काहे इतना मैं लहसुन बतासे करूं, मुझे मतलब नहीं है इस चीज से। दूसरा इसमें आता है कि वोटर क्या सोचता है, क्या इस चीज का वोटर पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं और एक तर्क भी यही दिया जा रहा है कि जानबूझ के भाजपा ने ये इलेक्शन के बीच में कराया है और भाजपा पूरे देश में डरी हुई है और हार रही है, ये वो करके 140 करोड़ लोग 140 सीटें भी नहीं देंगे। वो तो खैर 4 जून को पता चलेगा किसको क्या मिलेगा, लेकिन हाँ, ये जो आरोप लग रहा है, तो वोटर क्या इस मामले में क्या सोचता है और क्या ये चीज उसके दिमाग में रहेगी वोट करने से पहले। तो अगर मैं निजी तौर पे अपनी बात करूं तो सीधी सी बात है, मैं तो आम आदमी पार्टी का वोटर हूं नहीं भाई, मैं तो भाई कुत्ते को दे दूंगा, आम आदमी पार्टी को तो कभी वोट नहीं दूंगा। मुझे उनकी उस तरीके की योजनाओं में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, 200 रुपए या 200 यूनिट बिजली दे दी या पानी, मेरी नीड्स उतनी है कि मैं एक बिजली का बिल भर सकता हूं जितनी मैं यूज करता हूं, मुझे इस तरीके की सब्सिडी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पानी अभी आई डोंट वांट टू साउंड एरोगेंट, बट हाँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसी बंदे की स्थिति पे, हाँ हो सकता है दिल्ली के बहुत लोगों की स्थिति पे प्रभाव पड़ा हो, मुझे पर प्रभाव नहीं पड़ा, और दिल्ली के बहुत लोगों को इस फ्री पानी फ्री बिजली की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्हें दी जा रही है, ये मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं। नीड नहीं है, वांट हो सकती है, नीड नहीं है, लोग भर सकते हैं बिल, और किस तरीके के घोटाले चल रहे हैं सबको पता है, 3-3 माले बना करके लोगों ने 3 अलग अलग कनेक्शन करवा रखे हैं और बिजली बिल माफ चल रहा है, तो वो अलग बहस है, उसमें नहीं जाऊंगा। मैं निजी तौर पर बता रहा हूं कि भाई मुझे तो अस भी फर्क ना पड़ता, बस भी फर्क ना पड़ता कि आम आदमी पार्टी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस मामले में अधिकतर लोग मेरे जैसे ही, कि देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का वर्चस्व कहां है, दिल्ली में थोड़ा बहुत, पंजाब में, तो वहीं से वोट मिलता है, बाकी जितने भी राज्य हैं, मेजोरिटी राज्य, यूनियन टेरिटरी, वहां पे आम आदमी पार्टी को वैसे भी कोई वोट नहीं दे रहा था, तो इस मामले से होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्योंकि इंडी गठबंधन ने इस पर चुप्पी साध रखी है, तो उनके वोट को भी मुझे लगता है कहीं अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ, भाजपा अगर इस चीज को भुनाएगी, वही मोदी जी स्पीच में जाकर के बोलेंगे कि मित्रों ऐसे लोग साथ दे रहे हैं या ऐसे लोग इंडी गठबंधन में जुड़े हैं जो महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, सीएम आवास के अंदर महिला के साथ मारपीट हुई, वो आदमी इंडी गठबंधन में है, ऐसे गठबंधन को आप वोट देंगे, या तो मोदी जी ये कर दें तो इंडी गठबंधन भी को भी लेट डूबेंगे साथ में अरविंद केजरीवाल और ये पूरा मसला। अन्यथा मुझे लगता है पूरे देश भर में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, दिल्ली में, दिल्ली पंजाब में जो हार्डकोर आम आदमी पार्टी सपोर्टर है वो थोड़ा सा इधर उधर डोल जाएगा। क्यों? इसके कारण है, इसका कारण है कि केजरीवाल को लेकर के लोगों की एक वो रही है कि यार ये आदमी, जो उनसे जितने भी लोग केजरीवाल से हटे हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे साथी हो, वो यही कहते हैं कि आदमी धोखेबाज है, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, ग्राउंड पे कुछ और हो रहा होता है, दिखाते कुछ और हैं। तो मतलब वोटर मुझे लगता है कि ये सोचेगा कि भाई तुम कितनी बार धोखा दोगे, एक तुम्हारे जितने भी साथी हैं, एक जेल जाता है तुम उसके अगेंस्ट बयान दे आते हो, कभी कुछ मतलब कांग्रेस का सपोर्ट नहीं लूंगा, भाजपा को सपोर्ट नहीं लूंगा, एक तो वैसे दिल्ली वाले उस चीज से भरे बैठे हैं कि कांग्रेस का समर्थन ले लिया, अब गाली दे रहे हैं लोग आम आदमी पार्टी सपोर्टर की, कांग्रेस को जिसको अब तक गाली देते थे उसको अब तुम्हारे लिए हम वोट डालें, तो ये चल रहा है। तो पब्लिक कहीं ना कहीं वोट डालने से पहले, पब्लिक माने आम आदमी पार्टी समर्थक, कहीं ना कहीं वोट डालने से पहले सोचेगा कि भाई ये आदमी किसी का सगा है। तो दोस्तों, स्वाति मालीवाल, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल पर मेरा दूसरा वीडियो था, मैंने थोड़ा सा आकलन करने का प्रयास किया अपने स्तर पे कि मुझे इस मामले में क्या लगता है और पूरा सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, पूरा टेक क्या है। अब देखते हैं मामला आगे कितना खिंचता है। अभी भी मुझे उम्मीद है कि खिंचेगा, तमाम तरीके की चीजें आएंगी, वीडियो भी और सीसीटीवी निकलेंगे, पुलिस जांच करेगी तो पता चलेगा वही जो मैंने कहा कि कौन बड़ा झूठा है इसमें। मेरी नजर में झूठे तो हालांकि थोड़े थोड़े दोनों ही होंगे, स्वाति मालीवाल भी दूध की धुली नहीं है और आम आदमी पार्टी को तो हम जानते ही हैं। तो देखते हैं अब मामला आगे क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में अवश्य बताइएगा, वीडियो लाइक करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो। तो आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है और आपकी इस मामले में किसके साथ सांत्वना है, स्वाति मालीवाल जी के साथ, मतलब थप्पड़ एक्सपर्ट स्वाति मालीवाल जी, या आम आदमी पार्टी, वो तो किस किस चीज के एक्सपर्ट है आप लोग जानते हैं। ये कमेंट में अवश्य बताइएगा। पूरे मामले पर आपको कुछ और जानकारी हो वो भी बताइए।
वीडियो साझा करना ना भूलें, और अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करो यार। देखो वीडियो पूरी देख जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब अवश्य कर दें भाई। धन्यवाद।